नमस्कार। कल देर रात श्रीनगर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके ने न सिर्फ कई जानें ले ली बल्कि हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इस घटना की हर एक परत को खोलेंगे और इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो खुद कानून के रखवाले थे, हमारे पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। इतना ही नहीं, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है और वो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो ये डर भी है कि मरने वालों का ये आंकड़ा कहीं और ना बढ़ जाए। ये वाकई एक भयानक त्रासदी है। और ये सब हुआ कहाँ? श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, वही जगह मौत का सेंटर बन गई। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। इसकी ताकत और इससे हुई तबाही के निशान सच में हैरान करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ये विस्फोट असल में कितना विनाशकारी था। आप इस धमाके की भयावहता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसके असर से इंसानी शरीर के अंग 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे। विस्फोट इतना ताकतवर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, मलबा दूर दूर तक फैल गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन धमाके की वजह वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये धमाका उसी विस्फोटक से हुआ जिसे कुछ ही दिन पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से पकड़ा गया था। और कितना? लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक, जो पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा हुआ था। अब इस घटना के बाद जांच एजेंसियों के सामने 2 बड़े सवाल हैं, 2 अलग-अलग रास्ते। क्या ये एक भयानक हादसा था या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जो पुलिस की नाक के नीचे ही रची गई? तो जांच की 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली कि ये एक दुखद हादसा था। हो सकता है विस्फोटक बहुत अस्थिर हो और उसे हैंडल करते वक्त कोई इंसानी भूल हो गई हो। वहीं दूसरी थ्योरी एक बहुत ही खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। क्या इसे जानबूझकर उड़ाया गया? अगर हम हादसे वाली थियरी को देखें तो उसका तर्क ये है कि पकड़ा गया विस्फोटक बहुत ही अनस्टेबल था और जिस वक्त धमाका हुआ, फॉरेंसिक टीम एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका सैंपल ले रही थी, उसे रीपैकेज कर रही थी। तो सवाल ये है कि क्या इसी नाजुक प्रक्रिया के दौरान कोई छोटी सी चूक इस भयानक विस्फोट की वजह बन गई? लेकिन साजिश के एंगल को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद रखिए, ये विस्फोटक एक व्हाइट कॉलर यानी पढ़े लिखे आतंकियों के मॉड्यूल से मिला था। इसलिए जांचकर्ता इस एंगल से भी देख रहे हैं कि कहीं कंटेनर में पहले से ही कोई बूबी ट्रैप या कोई रिमोट डिवाइस तो नहीं छिपाया गया था। तो सच क्या है, हादसा या साजिश? अब इस गुत्थी को सुलझाने का सारा जिम्मा फॉरेंसिक टीमों पर है, जो मलबे के हर एक कण से सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं। ये जांच कई स्टेप्स में हो रही है। सबसे पहले ब्लास्ट साइट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये समझने के लिए कि धमाका शुरू कहाँ से हुआ। उसके बाद केमिकल की जांच होगी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर फटा क्या था। फिर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी, किसी भी तरह के टाइमर या रिमोट डिवाइस की तलाश में। और सबसे जरूरी, ये देखा जाएगा कि क्या इसे रखने और संभालने में तय नियमों यानी एसओपी का पालन हुआ था भी या नहीं। मतलब आसान भाषा में कहें तो एक्सपर्ट्स 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। धमाका कहाँ से शुरू हुआ, किस चीज से हुआ और क्या इसे किसी ने जानबूझकर शुरू किया। हर सुराग, हर टुकड़ा बहुत अहम है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक पुलिस स्टेशन में हुआ धमाका नहीं है। नहीं, ये हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिलाती है और कुछ बहुत ही असहज करने वाले सच हमारे सामने लाती है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 360 किलोग्राम। जरा सोचिए, इतना खतरनाक और अस्थिर विस्फोटक एक भीड़-भाड़ वाले पुलिस स्टेशन में आखिर रखा ही क्यों गया था? इसे किसी सुरक्षित एक्सप्लोसिव डिपो में क्यों नहीं भेजा गया? क्या इसे रखने के लिए जो सुरक्षा नियम हैं उनका पालन हुआ? क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का उल्लंघन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी एजेंसियां इतने बड़े खतरों से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं?
कहीं न कहीं ये घटना सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, और ये एक लाइन इस पूरी घटना का सार है, अगर ये एक हादसा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, एक ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत कई बेगुनाहों ने अपनी जान देकर चुकाई है। इस हादसे के बाद अब ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि पूरे देश में जब्त किए गए विस्फोटकों को रखने और संभालने के जो नियम हैं, उनकी फिर से और बहुत सख्ती से समीक्षा की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी भयानक घटना फिर कभी ना हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या नौगाम धमाका सिर्फ एक दुखद हादसा था, या फिर हमारी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक चेतावनी है? एक ऐसी चेतावनी जिसे अब और नज़रअंदाज करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची है।